मुंबई के स्लम एरिया के लड़के का सपना हुआ पूरा, उमेश कीलू बना आर्मी का जवान। चंद्रपुर में पाया गया दुर्लभ काला हिरण, वन्यजीव अभयारण्य प्रोफेसर सुरेश चोपड़े ने अपने कैमरे में कैद किया काले हिरण का मनमोहक दृश्य। पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ, भारी बर्फबारी के कारण सड़क पर यातायात के लिए कर दी गई थी बंद। अधिकारियों ने कहा बर्फ हटाने में हमें वक्त लगेगा। मदुरई में बदला मौसम, छाई भीषण गर्मी की लहर, जंगलों में लगी आग, ड्रोन की तस्वीरें आई हैं सामने। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की जगह स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे धनंजय सिंह को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। फिल्म शैतान ने किया बेंचमार्क सेट, पहले ही दिन 15 करोड़ 21 लाख रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। साजिद नाडियाडवाला की फिल्म सनकी 2025 में वैलेंटाइन डे पर होगी रिलीज। फिल्म में नजर आएंगे अहान शेट्टी, पूजा हेगड़े। ड्रग सिंडिकेट से फिर जुड़े टॉलीवुड और बॉलीवुड के तार। एनसीबी ने तमिल फिल्म के एक प्रोड्यूसर जफर सादिक को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया। ड्रग सरगना जफर सादिक की मंगई नाम की फिल्म होने वाली थी रिलीज। एनसीबी का दावा, ड्रग्स के पैसों से ही बनी है पूरी फिल्म। फिल्म तेरा क्या होगा लवली में इलियाना और रणदीप ने बखूबी निभाए अपने किरदार, रंगभेद पर बेस्ड है फिल्म। कार्तिक आर्यन ने शुरू की भूल भुलैया 3 की शूटिंग, पोस्ट शेयर करके दी है जानकारी। मिस चेक रिपब्लिक क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता मिस वर्ल्ड का खिताब। मिस लेबनान रही फर्स्ट रनर अप। भारत की सिनी शेट्टी टॉप 8 तक ही पहुंची। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया रोड शो, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी आज आजमगढ़ का करेंगे दौरा, यूपी को देंगे 42,000 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम मोदी आजमगढ़ एयरपोर्ट सहित 5 एयरपोर्ट की देंगे सौगात। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी का दौरा कर किया कई परियोजनाओं का लोकार्पण। रैली में पीएम ने टीएमसी पर किया जमकर हमला। सिलीगुड़ी रैली में टीएमसी पर वार कर बोले पीएम मोदी, टीएमसी को भतीजे और कांग्रेस को शाही परिवार की चिंता। सिलीगुड़ी रैली में भी पीएम ने दी मोदी की गारंटी, कहा बंगाल के कोने कोने से उठ रही आवाज, अब की बार 400 पार। पीएम ने सिलीगुड़ी में किया संदेश खाली का जिक्र, कहा संदेश खाली में महिलाओं पर हुआ अत्याचार। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी आश्रम के पुनर्विकास कार्य का करेंगे शिलान्यास। 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा साबरमती आश्रम का कायाकल्प। पाली में अमित शाह ने की चुनावी रैली, कांग्रेस और लालू पर वार कर कहा दोनों सिर्फ घोटालों में शामिल। जेपी नड्डा ने किया एनडीए में टीडीपी और जनसेना की एंट्री का आधिकारिक ऐलान। आंध्र प्रदेश में गठबंधन पर चंद्रबाबू नायडू से बनी बात, जल्द होगा सीटों का ऐलान। कोलकाता में आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी करेगी विशाल रैली, बीजेपी भी करेगी संदेश खाली में रैली। बंगाल सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। बंगाल में पहली बार रखी गई है रामनवमी पर छुट्टी। आज किसान देश भर में करेंगे रेल रोको आंदोलन। हरियाणा पुलिस की किसानों को चेतावनी, आंदोलन में शामिल हुए तो होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने सुप्रिया सुले को बारामती लोकसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से पार्टी का उम्मीदवार किया घोषित। बीजेपी ने झारखंड में पार्टी महासचिव प्रदीप वर्मा को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया। सोशल मीडिया पर सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार को चुनौती। केजरीवाल ने कहा तुम जितने भी समन भेजोगे उतने स्कूल बनवाऊंगा। मुझे ईडी के 8 समन आए, दिल्ली में 8 और नए स्कूल बनाए जाएंगे। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर वार, कहा 10 साल से ज्यादा हिटलर का शासन नहीं चला, इनके भी 10 साल हो चुके हैं। यूपी की जनता स्वागत भी अच्छा करती है, बधाई भी अच्छा करती है। एनआईए ने रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के आरोपी की अलग अलग फोटो जारी कर लोगों से पहचान करने की अपील की। आरोपी अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। गृह मंत्रालय ने अनुप्रिया पटेल को दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने आईबी के थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया है फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के सभी विधायकों के साथ की बैठक, गुजरात की स्थिति को लेकर चर्चा की। राहुल गांधी ने कांग्रेस की गुटबाजी पर कहा कांग्रेस के एक नेता एक दूसरे की टांग खींचकर नीचे गिराते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। गुजरात सरकार ने बजट में घोषित 2 योजनाओं की शुरुआत की। नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती योजना का सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया आगाज। नमो लक्ष्मी योजना में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को मिलेगी 50,000 की वित्तीय सहायता।
नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना में कक्षा 11-12 विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार देगी 25,000 की वित्तीय सहायता। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने फौरन मंजूर कर लिया। चुनावी व्यवस्था का जिम्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार पर आया। बंगाल से बीजेपी सांसद कुंवर हेम्ब्रम ने लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ी पार्टी। हेम्ब्रम ने दिया व्यक्तिगत कारणों का हवाला। बीजेपी नेता कौस्तव बागची ने अपने खून से पीएम मोदी को लिखा पत्र, बंगाल को बचा लीजिए। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बोले देवेंद्र फडणवीस, 80% मसले हमने हल कर लिए हैं। आसिफ अली जरदारी बने पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के थे साझा उम्मीदवार। 2008 से 2013 तक भी संभाल चुके हैं पद। केरल के वर्कला बीच पर तेज हवाओं के कारण तैरते पुल की रेलिंग ढही। हादसे में बच्चों और महिलाओं समेत 15 लोगों के घायल होने की खबर। कोटा में छात्र ने फिर किया सुसाइड। एक छात्र ने परिवार में पसरा मातम, जांच में जुटी हुई है। ड्रग्स सिंडिकेट से फिर जुड़े टॉलीवुड और बॉलीवुड के तार। एनसीबी ने तमिल फिल्म के एक प्रोड्यूसर जफर सादिक को इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया। ड्रग्स सरगना जफर सादिक की मंगई नाम की फिल्म होने वाली थी रिलीज। एनसीबी का दावा, ड्रग्स के पैसों से ही बनी है पूरी फिल्म। तेरा क्या होगा लवली में इलियाना और रणदीप ने बखूबी निभाए अपने किरदार। रंगभेद पर बेस्ड है फिल्म। कार्तिक आर्यन ने शुरू की भूल भुलैया 3 की शूटिंग, पोस्ट शेयर करके दी है जानकारी। मिस चेक रिपब्लिक क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता मिस वर्ल्ड का खिताब। मिस लेबनान रही फर्स्ट रनर अप। भारत की सिनी शेट्टी टॉप 8 तक ही पहुंची। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया रोड शो। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी आज आजमगढ़ का करेंगे दौरा। यूपी को देंगे 42,000 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम मोदी आजमगढ़ एयरपोर्ट सहित 5 एयरपोर्ट की देंगे सौगात। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी का दौरा कर किया कई परियोजनाओं का लोकार्पण। रैली में पीएम ने टीएमसी पर किया जमकर हमला। सिलीगुड़ी रैली में टीएमसी पर वार कर बोले पीएम मोदी, टीएमसी को भतीजे और कांग्रेस को शाही परिवार की चिंता। सिलीगुड़ी रैली में भी पीएम ने दी मोदी की गारंटी। कहा, बंगाल के कोने कोने से उठ रही आवाज, अब की बार 400 पार। पीएम ने सिलीगुड़ी में किया संदेशखाली का जिक्र। कहा, संदेशखाली में महिलाओं पर हुआ अत्याचार। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी आश्रम के पुनर्विकास कार्य का करेंगे शिलान्यास। 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा साबरमती आश्रम का कायाकल्प। पाली में अमित शाह ने की चुनावी रैली। कांग्रेस और लालू पर वार कर कहा, दोनों सिर्फ घोटालों में शामिल। जेपी नड्डा ने किया एनडीए में टीडीपी और जनसेना की एंट्री का आधिकारिक ऐलान। आंध्र प्रदेश में गठबंधन पर चंद्रबाबू नायडू से बनी बात, जल्द होगा सीटों का ऐलान। कोलकाता में आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी करेगी विशाल रैली। बीजेपी भी करेगी संदेशखाली में रैली। बंगाल सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। बंगाल में पहली बार रखी गई है रामनवमी पर छुट्टी। आज किसान देश भर में करेंगे रेल रोको आंदोलन। हरियाणा पुलिस की किसानों को चेतावनी, आंदोलन में शामिल हुए तो होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने सुप्रिया सुले को बारामती लोकसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से पार्टी का उम्मीदवार किया घोषित। बीजेपी ने झारखंड में पार्टी महासचिव प्रदीप वर्मा को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया। सोशल मीडिया पर सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार को चुनौती। केजरीवाल ने कहा, तुम जितने भी समन भेजोगे उतने स्कूल बनवाऊंगा। मुझे ईडी के 8 समन आए, दिल्ली में 8 और नए स्कूल बनाए जाएंगे। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर वार। कहा, 10 साल से ज्यादा हिटलर का शासन नहीं चला, इनके भी 10 साल हो चुके हैं। यूपी की जनता स्वागत भी अच्छा करती है, बधाई भी अच्छा करती है। एनआईए ने रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के आरोपी की अलग अलग फोटो जारी कर लोगों से पहचान करने की अपील की। आरोपी अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। गृह मंत्रालय ने अनुप्रिया पटेल को दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने आईबी के थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया है फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के सभी विधायकों के साथ की बैठक। गुजरात की स्थिति को लेकर चर्चा की। राहुल गांधी ने कांग्रेस की गुटबाजी पर कहा, कांग्रेस के एक नेता एक दूसरे की टांग खींचकर नीचे गिराते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। गुजरात सरकार ने बजट में घोषित 2 योजनाओं की शुरुआत की। नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती योजना का सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया आगाज। नमो लक्ष्मी योजना में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को मिलेगी 50,000 की वित्तीय सहायता।
नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना में कक्षा 11-12 विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार देगी 25,000 की वित्तीय सहायता। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने फौरन मंजूर कर लिया। चुनावी व्यवस्था का जिम्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार पर आया। बंगाल से बीजेपी सांसद कुंवर हेम्ब्रम ने लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ी पार्टी। हेम्ब्रम ने दिया व्यक्तिगत कारणों का हवाला। बीजेपी नेता कौस्तव बागची ने अपने खून से पीएम मोदी को लिखा पत्र, बंगाल को बचा लीजिए। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बोले देवेंद्र फडणवीस, 80% मसले हमने हल कर लिए हैं। आसिफ अली जरदारी बने पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के थे साझा उम्मीदवार। 2008 से 2013 तक भी संभाल चुके हैं पद। केरल के वर्कला बीच पर तेज हवाओं के कारण तैरते पुल की रेलिंग ढही। हादसे में बच्चों और महिलाओं समेत 15 लोगों के घायल होने की खबर। कोटा में छात्र ने फिर किया सुसाइड। एक छात्र ने परिवार में पसरा मातम, जांच में जुटी हुई है पुलिस। हरियाणा के दादरी में एक बस के 2 ड्राइवरों को ग्रामीणों ने पीटा, 2 घायल लोगों का इलाज जारी। जमशेदपुर में अपराधियों ने इलेक्ट्रीशियन को मारी गोली, घटना को अंजाम देकर शख्स हुआ फरार। ठाणे में तेज रफ्तार रिक्शा डिवाइडर से टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। ओडिशा के भद्रक में मिड डे मील खाने से 10 से ज्यादा छात्र पड़े बीमार, खाने में छिपकली गिरने की आ रही है खबर। सूरत में पार्किंग में खेल रही बच्ची को कार ने कुचला, घटना सीसीटीवी में कैद, बच्ची अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। लातूर में महाशिवरात्रि के भंडारे का प्रसाद खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से 300 लोगों का बिगड़ा स्वास्थ्य, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। सोनीपत पुलिस ने बच्चों की हत्या मामले में मां को किया गिरफ्तार, मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या।